हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश हो, क्योंकि अब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो। तो आज जो भजन ये है आमिता दुर्जनति, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? आप जब इस्कॉन जाते हो तो आप देखते हो ना, एक ऑर्डर होता है राधा कृष्ण का, एक सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, और एक होते हैं गौर निताई जो ऐसे ऊपर हाथ करके खड़े होते हैं। तो जो गौर निताई होते हैं वो है कृष्ण बलराम का अवतार जो कलयुग में आए थे। ठीक है, तो आज से लगभग 526 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में, ठीक है, कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था, और नित्यानंद जो है वो बलराम जी का रूप है। ये भगवान ने अवतार लिया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक बार, शायद पीछे आया भी थी ये बात, कि ये 10 अवतार में क्यों नहीं आता कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु का अवतार, क्योंकि भगवान यहाँ पे बिल्कुल छुपके से आए हैं। ठीक है, भगवान की ऐसी ये कोई घोषणा नहीं थी, ये कोई वो नहीं था, नियति नहीं थी कि भगवान ने जन्म लेना है, पर फिर भी भगवान ने जन्म लिया। क्यों क्यों लिया? तो इसके पीछे बहुत कारण है। अब से जब भी मैं नेक्स्ट टाइम से हम जब भी मतलब कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको हर बार चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, वो कृष्ण का अवतार हैं, और कृष्ण ने भगवद गीता में इतना कुछ समझा दिया। और अंतिम जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षा थी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि भगवान कहते हैं कि अपने सारे धर्मों का त्याग कर दो। अरे बाबा, वो धर्म जिसे पापी भी छोड़ने से डरते हैं, पापी भी छोड़ने से डरते हैं, मतलब पापी भी जब पाप करते हैं, जो पाप करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पुण्य धर्म काम करते हैं ताकि वो अपने पापों से मुक्त हो सके। तो हर कोई ना कोई पुण्य करता है, पर यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे कि सारे धर्मों का त्याग कर दो और केवल एक मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा। भगवान गारंटी देते हैं कि तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, कोई धर्म का पालन मत करो, किसी तरह से कुछ मत फंसो, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मेरा नाम लो, मेरी शरण में आओ, और मैं तुम्हारे सारे पापों का भार मैं लेता हूँ और मैं तुम्हें शुद्ध कर दूँगा। ठीक है, तो ये भगवान ने जो शिक्षा दी, और भगवान ने बाद में सोचा इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, बट ये करना कैसे है, धर्म का त्याग कैसे होगा, कृष्ण की शरण कैसे लेंगे, ये कैसे समझ आएगा हम जैसे मनुष्य को, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन डिग्रेड हो जा रहे हैं। और कलयुग के लोग, उनको तो पूछो ही मत। तो भगवान ने इसी बात को सोचते हुए, भगवान एक जो गुड टीचर होता है ना, जब उसके मुंह से कुछ निकलता है ना, तो उस अपने शिष्य को वो बात समझा के ही मानता है। तो वैसे ही जब भगवान कुछ समझाते हैं तो उसको अपने ही आचरण के द्वारा हमें दिखलाते हैं, उदाहरण रूप में। जैसे मर्यादा के साथ कैसे जीना होता है, भगवान ने राम बन के दिखाया। ठीक है, और भगवान ने कृष्ण रूप में, वो परम भगवान, और भगवान के लिए कोई सीमाएं नहीं होती। भगवान भगवान होते हैं, वो किसी समय पे कुछ भी करते हैं, वो सदैव सही ही होता है, क्योंकि वो भगवान है। उनके द्वारा कोई भी कार्य गलत चाहे कैसे भी होगा, हमारी आंखें अशुद्ध है, हमारा देखना अशुद्ध है, पर भगवान के कार्य में कभी त्रुटि नहीं हो सकती। तो ये भगवान ने कृष्ण लीला से सिखाया। तो भगवान के जो भगवान जब कुछ समझाते हैं तो भगवान अपने उदाहरण से ही समझाते हैं। तो वैसे ही अब ये भक्ति किस तरह की है कि सर्वधर्मान परित्यज्य है। तो ये भक्ति कैसे की जाए, ये भक्ति करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण आए, जिनका पूरा जीवन सिर्फ इस श्लोक पर निर्भर है।
जिन्होंने हमें सिर्फ ये समझाया कि हम कलयुग के लोग कुछ और नहीं कर सकते, हम केवल भगवान का नाम ले सकते हैं। कलयुग में इतने संत आए, सबने यही बोला है और स्वयं भगवान अपने आचरण के द्वारा यही दिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीलाएं, आप लोग हैरान हो जाओगे। उनकी लीलाएं सुनते सुनते आपको इतना आनंद आएगा। तो हर टाइम जब भी हम कनेक्ट होंगे मैं आपको उनकी एक लीला सुनाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए आप चैतन्य महाप्रभु का नाम आपके कानों में पड़ा, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। तो आज जो हम भजन में कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम चैतन्य महाप्रभु से प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, ठीक है। उन्होंने गारंटी दिया है कि सारे कुछ मत करो, कुछ भी कहीं भी अलग दिशा में मत जाओ, केवल मेरा नाम लो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र करो और मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूँगा। तो हम सब पापों से भरे हुए हैं। तो आज ये प्रेयर जो है हम चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपने वचन दिया है, ठीक है, आपने विश्वास दिलाया है कि हम अगर आपकी शरण में आए तो आप हमें सब पापों से मुक्त करके आपका नाम महसूस कराओगे। तो आज हम वही प्रार्थना कर रहे हैं कि आमिता दुर्जन अति सदा दुराचार, कि हे महाप्रभु, दुर्जन, दुर्जन का मतलब होता है जो जन सबसे दूर है, जो हर धर्म से दूर है, जिससे कोई भी धार्मिक कार्य होता नहीं है, या उसकी रुचि नहीं है, या उसकी योग्यता नहीं है, या फिर ये सब ना होने के कारण कोई उससे संत अपना संग नहीं देता, इस तरह का व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जो इतने बड़े संत हैं, वो अपने आप को दुर्जन बता रहे हैं। तो हमारी क्या सिचुएशन है आप समझो। तो वो कह रहे हैं आमिता दुर्जन अति सदा दुराचार, मैं सदैव दुर्जन रहा। मैं उनके लिए वर्ड उनको रिप्लेस करके नहीं बोलूँगी, मैं अपने आप को प्लेस करके बोलूँगी कि मैं सदा दुर्जन रही, ठीक है। आमिता दुर्जन, अति नॉट नॉर्मल, कोई साधारण नहीं, बहुत दुर्जन, ठीक है। जो सबके, जो किसी की संत की दृष्टि पाने लायक भी नहीं है, ऐसे दुर्जन। और अति सदा दुराचार, और हमेशा मैंने दुराचार ही किया, दुराचार, मिसबिहेव। कोटि कोटि जन्मे, अगर मेरे पापों की गिनती की जाए ना तो भगवान कोटि कोटि कितने करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएंगे, पर नाहिक मोर उद्धार, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो एहे न दयालु केवा ए जगते आछे, ए मत पामरे उद्धार लिया कभी काछे। मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु दयालु कृष्ण अपने मोस्ट दयालु फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, इस जगत में आए हैं, और पामर, पामर मतलब पापी व्यक्तियों को उद्धार कर रहे हैं। तो वो ही मेरा उद्धार करेंगे, कब करेंगे, मैं उनकी शरण में आई हूँ। सुनी याचे श्री चैतन्य पतित पावन, मेरे कानों ने संतों के मुंह से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कि जो पापी लोग हैं वो अगर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें तो चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में कृपा करते हैं, उनको हरि नाम देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। अनंत पातकी जने करीला मोचन, जिन्होंने न जाने कितने पापियों का मोचन, कितने उनको पापियों का उद्धार किया है। तो ए मत दयार सिंधु कृपा वितरिया, इस तरह से दयार सिंधु, कोई छोटी छोटी दया नहीं, सिंधु, सिंधु मतलब सागर, दया के सागर, सागर ना कम होता है ना बढ़ता है, वो सदैव समान रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने लोगों पे कृपा कर रहे, उसके बाद भी उनकी दया कम नहीं हो रही, वो कभी नहीं थकते। तो ए मत दयार सिंधु कृपा वितरिया, किस प्रकार से उस दया सिंधु सब पे कृपा करे जा रहे हैं।
तो हे चैतन्य महाप्रभु, कबे उद्धार बे मोरे श्री चरण दिया। मेरा उद्धार कब करोगे? आपके श्री चरण देकर। आपके श्री चरण देकर मतलब क्या? क्या भगवान अपने चरण हमारे को दे दे? नहीं, भगवान के श्री चरण पाने का मतलब है कि हमें ये समझ आ जाए कि वो भगवान क्यों हैं, उनकी महिमा, उनके गुण हमारे को जो हम सुने जा रहे हैं वो महसूस हो, उन पर हमारा विश्वास हो, उसमें अनुभव और अनुभूति दोनों आ जाए। इसे कहते हैं श्री चरण पाना। तो एक बार भुजा जावे करुणा तुम्हार। हे चैतन्य महाप्रभु, अगर इस बार आपकी करुणा जब जागे, आप जब अब सोच, जैसे आप उद्धार करे जा रहे हो पापियों का, तो अब जो नेक्स्ट पापी है वो मैं हूँ, ठीक है, द मोस्ट डिग्रेडेड पर्सन। तो अब मेरा, ठीक है, मेरा उद्धार करो। यदि ये पामर जन करिबे उद्धार, तो इस बार आप मेरा उद्धार करो। क्यों? चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे, क्यों करूँ तुम्हारा उद्धार? क्यों हो तुम पतित? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, मैं इसलिए पतित हूँ कि मैं पीछे से तो पापी हूँ ही, पर मैं आगे भी कुछ ऐसा कमा नहीं रही हूँ कि जिससे मेरे पाप कम हो जाए। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं, मैं कोई कर्म नहीं कर रही हूँ, ना मैं ज्ञान, कुछ भी ज्ञान पाने के लिए नहीं कर रही। कर्म नाई, ज्ञान नाई, कृष्ण भक्ति नाई, ना मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति है। तबे बल, तो बोलो की रूपे, किस प्रकार ओ श्री चरण पाई, मैं कैसे आपके चरण पा सकती हूँ? बताओ। क्या हम आज के युग में अपने ही कामों में इतने व्यस्त हैं, हम क्या भक्ति कर रहे हैं? और थोड़ी देर भक्ति करने के लिए बैठते हैं तो उसमें भी हमारे कितने विचार, कितने ख्याल होते हैं। हम क्या भक्ति कर रहे हैं यार? 24 घंटे में हम सोचते हैं थोड़ी देर भक्ति कर ली तो हमने बहुत कुछ कर लिया। ये सोचो 24 घंटे भक्ति के लिए होते हैं। इन 24 घंटों में हम सारे कार्य करे जा रहे हैं और भक्ति के लिए बचता क्या? पर हम सोचते हैं सारे 24 घंटे काम करने के लिए, और अगर हमने गलती से थोड़ी सी भक्ति कर दी तो हम तो भाई साहब भगवान से, भगवान हम भक्ति करते हैं, हम अधिकारी हैं, डिमांड्स, मैंने आपके लिए ये करा वो करा, कैसे बस कसौटी पे रख देते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम सारी अपनी एक्टिविटीज़, हर चीज़ भगवान को डेडिकेट कर दें तो हर काम भक्ति बन सकता है। तो इस प्रकार हम 24 घंटे भक्ति कर सकते हैं, पर ये 24 घंटे भक्ति, जो हर काम हमारा भक्ति सिर्फ तभी बन सकता है जब कुछ स्पेशल आवर्स, कुछ घंटे अगर हम भगवान को बहुत ही ध्यान से उनकी भजन करने में अगर लगा दें, तब जाके हम इस आर्ट को, इस कला को सीख सकते हैं कि 24 घंटे कुछ भी करते हुए हमें भक्ति ही महसूस हो। तो अब बताओ चैतन्य महाप्रभु, कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, अब बताओ मैं आपके चरण कैसे पाऊंगी? भरोसा अमार मात्र करुणा तुम्हार। मुझे सिर्फ एक भरोसा है भगवान, मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मैंने पीछे कुछ किया हो, मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मैं अभी कुछ कर रही हूँ, और ये मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मैं आगे कुछ ऐसा कर लूँगी कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ, या मैं कुछ अर्जित कर पाऊँ, या कोई पुण्य कमा पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ जिससे मेरे अंदर भक्ति आ जाए। इम्पॉसिबल। तो मेरा भरोसा केवल 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 मात्र करुणा तुम्हार। मुझे केवल एक भरोसा है भगवान कि आपकी करुणा से कुछ भी हो सकता है, और मैं उसी करुणा पर निर्भर हूँ। मेरी आस केवल उस करुणा पर ही आश्रित है, क्योंकि अहेतुकी से करुणा वेदिर विचार। वेदों ने भी ये विचार प्रकट किया है कि अगर हम भगवान के चरण पा सकते हैं, अगर हम भक्ति पा सकते हैं, तो केवल और केवल वो स्वयं भगवान की कृपा से ही हो सकता है। अहेतु की कृपा, ठीक है, अहेतु की कृपा, अकारण कृपा। तुम्हें तब पवित्र पद, आप कितने ऊंचे हो,
कितने पवित्र हो, और आमी दुराश्रय, मैं कितनी पापी और कितनी नीची। तो बताओ भगवान, आसमान और ज़मीन का कैसा मिलन, के मने तोमार पदे पाई बाश्रय। किस प्रकार मैं आपके पद में, आपके चरणों में आश्रय पा सकती हूँ। क्या कभी ज़मीन आसमान को छू सकती है? ये तो तभी हो सकता है कि आसमान झुकाए। तो भगवान आप बताओ, तुम्ही ता पवित्र पद, आमी दुराश्रय। इसलिए अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कांदिया बोले ए पतित छार। अब रोते रोते मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक बात का भरोसा है, आपका नाम पतित पावन है। आप पतित को पावन करते हो। तो फिर से वही लास्ट लाइन कि हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतिवार क्या लीजिए। कि आप पतित पावन हो और मैं पापी हूँ। तो बताओ अब किस चीज़ की देरी, अब किस चीज़ की परीक्षा। तो मैं कोई परीक्षा नहीं दे सकती भगवान, मैं केवल आप पर आश्रित हूँ, डेट्स इट। तो बस कांदिया ये सब ना झूठ हो सकता है। हम लोग ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये सब झूठ हो सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आंखों में अश्रु तो हो, हृदय में तड़प तो हो। भगवान को कैसे भरोसा होगा कि हम सच्ची में उनकी शरण चाहते हैं। ऐसे तो एक नॉर्मल इंसान, एक डुप्लीशियस, एक धोखेबाज इंसान भी बोल सकता है प्रार्थना करने में क्या है। पर हमारी आँखें, हमारी आवाज़, हमारा हृदय जो साफ साफ भगवान देख रहे हैं, अगर ये तड़प और आंखें आंसुओं से भरी हैं, तब भगवान को विश्वास होगा कि हाँ इसे ज़रूरत है। तब भगवान हमारा उद्धार करेंगे। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। बहुत अच्छा लगा आप भजन लाइक कर रहे हो। भजन में बहुत ताकत होती है। भजन भगवान के मोस्ट फेवरेट चीज़ है। जैसे आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो और आप कितनी भीड़ में हो, और अगर आपको वो कहीं सुनाई दे जाता है, तो आप ना सारी जगह से अपना दिमाग हटा के सुनते हो कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, और उसे गुनगुनाने लगते हो। आपका माइंड वहीं स्टक हो जाता है। उसी तरह से ये जो वैष्णव गीत होते हैं, ये भगवान के मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो इस यहाँ धरती से ना सिर्फ शोर जा रहा है, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये वो लड़ाई शड़ाई, ये सब शोर जा रहा है। इन सब के बीच में जब भगवान को अपना फेवरेट सॉन्ग, यानी भगवान को वो ये सुंदर सुंदर शुद्ध प्रार्थनाएं सुनाई देती है ना, तो भगवान यूँ सुनते हैं। वो यूँ नहीं सुन रहे कि हम गा रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़े महान संत ने इसे गाया था, और इस तरह से उनका ध्यान खिंच जाता है कि अब ये कौन गा रहा है। तो हम इसलिए संतों की शरण लेते हैं। हमारे को तो प्रार्थना ही नहीं करनी आती, क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? अब आप कहोगे हम क्या पापी पापी वापी कर रहे हैं, हम तो पापी नहीं है। अरे बाबा, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। एटलीस्ट ये तो समझ सकते हैं ना कि एक संत अपने आप को कह रहे तो हमारी स्थिति क्या है। अगर मोदी जी एक बार कह दे कि मैं गरीब हूँ, तो आप क्या बोलोगे? मोदी जी गरीब है, यानी कि हम सब तो बहुत बदतर गरीब हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ आया? तो एक संत कह रहा है अगर अगर वो अपने आप को पतित बता रहे, तो सोचो हमारी स्थिति क्या है। हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे। आपको ये रियलाइज़ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ भजन करना है, सिर्फ भजन। ये तो धीरे धीरे भजन में हम खुद ही महसूस करते हैं कि हम कितने छोटे हैं, और भगवान फिर भी हम पे कितनी कृपा करते हैं। धीरे धीरे महसूस होता है कि हर चीज़ हमारे जीवन में जो सुंदर से सुंदर होई जा रही है, उसके कारण सिर्फ भगवान है। और अगर कुछ गलत भी हमारे जीवन में हो रहा है, तो वो भी भगवान की प्लानिंग्स है कि किस प्रकार से हम ज्ञान में आए, हम जागे और उनके चरणों से जुड़ जाएं। तो भजन को सुनो और प्रैक्टिस करो, आप भी गाओ।
क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है भगवान के। तो भगवान का ध्यान आकर्षित हम अपनी ओर तभी कर सकते हैं जब हम इन वैष्णव भजन के द्वारा एक संत की शरण लेकर भगवान को पुकारें, और ऐसी प्रार्थनाएं भगवान अवश्य सुनते हैं। हरे कृष्णा।